स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ही किंगडम प्रोटिस्टा पार्ट। ठीक है, तो किंगडम प्रोटिस्टा पार्ट अगर हम लोग शुरू करें तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टॉपिक लिख देती हूँ, 1 मिनट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। तो बच्चों, किंगडम प्रोटिस्टा से स्टार्ट क्या हो जाता है, इसके जो सेल्स हैं दे आर यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर यूकैरियोट्स, नो वन इज प्रोकैरियोट्स। अब आप देखो, हम धीरे धीरे इवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स का मतलब जो है, ये जो वर्ड लगा हुआ है यू, इसका मतलब ही होता है ट्रू, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। जिस ऑर्गेनिज्म के सेल्स में अगर ट्रू न्यूक्लियस है तो उसे हम कहते हैं यूकैरियोट्स। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब यह है बच्चों कि जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड होगा। सिर्फ यही नहीं, बाकी जो ऑर्गेनल्स हैं वो भी क्या होंगे, वो भी बाउंड्री से वो क्या होंगे, बाउंडेड होंगे। उनके चारों तरफ मेम्ब्रेन्स होंगे, राइट। अब ये जो प्रोटिस्टा है ये सिर्फ फोटोसिंथेटिक नहीं होते हैं। फोटोसिंथेटिक के अलावा इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोटिस्टेंस में, वो एनिमल्स से भी मिलता जुलता है। ये प्लांट्स से तो मिलते जुलते हैं ही, प्लांट्स एनिमल्स के भी बहुत सारे इनमें कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। हम देखेंगे कि वो कौन से प्रोटिस्टा हैं जो एनिमल्स में पाए जाते हैं। तो प्लांट्स एनिमल्स एंड नॉट ओनली प्लांट्स एनिमल्स, इनमें जो फंगस के भी कैरेक्टर पाए गए हैं, फंजाई के। अंडरस्टूड। तो प्लांट्स क्या करते हैं बच्चों, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा में ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। साथ ही साथ ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो एनिमल्स की तरह बिहेव करते हैं, एंड और फंगस की तरह भी बिहेव करने वाले ऑर्गेनिजम्स इनमें पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करती हूं कि यहां तक आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम प्रोटिस्टा में आपको क्राइसोफाइट्स जो ग्रुप, इसमें जो ग्रुप है, देखिए, किंगडम प्रोटिस्टा को क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स, इनमें डिवाइड किया गया है। सॉरी, मैंने यहाँ पे क्राइसोफाइट्स की स्पेलिंग गलत लिख दी है। क्राइसोफाइट्स, ठीक है, यहाँ पे आएगा क्राइसोफाइट्स। तो हम अगर नेक्स्ट स्लाइड पे देखें तो सबसे पहला है जो बच्चों, वो है, सॉरी, एक मिनट स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला जो क्राइसोफाइट्स है, तो अगर हम क्राइसोफाइट्स को देखें, क्राइसोफाइट्स, ठीक है, तो इसमें जो है, इसमें क्या क्या आता है, इसमें आएगा आपका डाई एटम्स और आपका गोल्डन एल्गी। देखिए, अब यहां से एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछ सकता है, जो डेस्मिड्स है वही गोल्डन एल्गी है। जो बच्चों डेस्मिड्स
और भी इसको कहा जाता है, वो क्या है, गोल्डन एल्गी। तो आप कह सकते हो एक तरह से कि क्राइसोफाइट्स में डाई एटम्स और डेस्मिड्स आते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं डाई एटम्स और डेस्मिड्स या जो क्राइसोफाइट्स है, ये आपके फ्रेश वाटर, ध्यान से सुनिएगा, फ्रेश वाटर, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। फ्रेश वाटर और मेराइन एनवायरमेंट, इन दोनों में ये पाया जाएगा। ठीक है, हम कुछ और पॉइंट्स को इसमें लिखते हैं क्राइसोफाइट्स के बारे में। तो ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोपिक यानी आप माइक्रोस्कोप की मदद से इनको देख पाएंगे। दूसरा, ये फ्लोट करते हैं विथ वाटर करेंट्स, फ्लोट इन वाटर करेंट्स, फ्लोट इन वाटर करेंट्स। तो जो फ्लोट करते हैं वाटर करेंट्स में, उसको हम कहते हैं बच्चों प्लैंकटन, प्लैंकटन। ठीक है, अब इसमें जो ज्यादातर जो क्राइसोफाइट्स हैं, देखिए पूरी तरह नहीं, एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड आपको पकड़ना पड़ेगा। इसमें जो ज्यादातर है, मोस्टली आर फोटोसिंथेटिक, मोस्टली आर फोटो, नॉट ऑल, मोस्टली आर फोटोसिंथेटिक। ठीक है, अब यहां पे जो डाई एटम्स की अगर हम बात करें, बेटा जो डाई एटम्स हैं, जैसे आपने देखा होगा सोप बॉक्स, ये मैं बना रही हूं यहां पे, सोप बॉक्स जो होते हैं कुछ इस तरह के बने होते हैं। अगर हम उसे बाहर से देखें, ये नीचे का है पार्ट और ये ऊपर का लिड है इसका, तो बिल्कुल ऐसे ही कुछ होता है क्या, डाई एटम्स बिल्कुल फिट होते हैं आपस में, ओवरलैपिंग शेल्स। ठीक है, और ये जो बेटा वॉल है, इसके जो वॉल्स हैं, इसके जो वॉल्स हैं वो ओवरलैपिंग शेल्स के बने होते हैं, और वो जो शेल्स है वो बना होता है सिलिका का। ये जो वॉल्स है बेटा, ये किसका बना है, जो ये जो वॉल्स है ये बने होते हैं सिलिका के, ये सिलिका मेड होते हैं। सिलिका मेड होने के कारण दीज आर इंडेस्ट्रक्टिबल, इंडेस्ट्रक्टिबल होते हैं ये, इंडेस्ट्रक्टिबल, इन्हें डिस्ट्रक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। और ये जो सिलिका के बने होने के कारण जो डाई एटम्स हैं, ये लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स छोड़ देते हैं अपने हैबिटेट में, और बिलियन ऑफ ईयर्स के बाद जब ये जम जाते हैं, जब बेटा ये जम जाते हैं ना, तो ये बहुत ही खुरदुरे होते हैं, यानी कि ग्रिटी होते हैं। ठीक है, ग्रिटी होने के कारण इसका यूज हम पॉलिशिंग में करते हैं, इसको हम फिल्ट्रेशन में काम करते हैं, ऑयल्स के या सिरप्स के। देखिए लाइन बाय लाइन आपसे एनसीईआरटी कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो क्राइसोफाइट्स में हमने क्या क्या पढ़ा, क्राइसोफाइट्स में बेटा हमने पढ़ा किसके बारे में, हमने पढ़ा अभी, हमने पढ़ा कि इसमें डाई एटम्स होते हैं। ठीक है, डाई एटम्स के साथ साथ हमने डेस्मिड्स के बारे में पढ़ा। डेस्मिड्स यानी कि गोल्डन एल्गी, ये याद रखिएगा, डेस्मिड्स का मतलब होता है गोल्डन एल्गी। ठीक है, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। डाई एटम्स में ये सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर डाई एटम्स का फीचर है, ये सोप बॉक्स वाला फीचर जो मैंने अभी बनाया था पिछले स्लाइड में, ये सिलिका का बना हुआ है बेटा, ये सिलिका का बना हुआ है, मेड ऑफ सिलिका, इंडेस्ट्रक्टिबल है ये, बिल्कुल ग्रिटी नेचर का है। कौन, डाई एटम्स के जो क्या होते हैं, डाई एटम्स के डिपोजिशंस, दे आर यूज्ड इन द फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स, सिरप्स एक्सेट्रा। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात, जो डाई एटम्स है ना बेटा, ये जो डाई एटम्स है, द डाई एटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स, चीफ प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स का मतलब क्या है, दे आर डूइंग द फोटोसिंथेसिस इन द ओशंस, एंड ओशंस में अगर क्वेश्चन आ जाए चीफ प्रोड्यूसर इन ओशंस, तो आपका आंसर होगा डाई एटम्स। अंडरस्टूड?
कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपको क्या समझ में नहीं आया है, सो दैट आई कैन मेक मोर enhanced videos, right? Now next topic is, now let's come to the dinoflagellates. Dinoflagellates हमने अभी पढ़ा था क्राइसोफाइट्स के बारे में, अब हम पढ़ेंगे डायनोफ्लैजेलेट्स के बारे में। तो बेटा आपने देखा कि जो क्राइसोफाइट्स है ना, ये कुछ प्लांट से मिलता जुलता है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि मोस्टली दे आर प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो क्राइसोफाइट्स क्या इंडिकेट कर रहा है, आपके डायटम्स चीफ प्रोड्यूसर है ओशन में, ठीक है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि किंगडम प्रोटिस्टा में ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपके फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। नाउ लेट अस कम टू द डायनोफ्लैजेलेट्स। ये देखिए, ये भी मोस्टली मरीन है, मोस्टली मरीन। वर्ड्स को याद रखिए, शब्दों पर आपको ध्यान देना है एनसीईआरटी के। तो ये मोस्टली मरीन है, नॉट ऑल। ऑल कहीं भी वर्ड यूज नहीं हुआ है, ना ही क्राइसोफाइट्स में और ना ही डायनोफ्लैजेलेट्स में। ये मोस्टली मरीन है और फोटोसिंथेटिक, मोस्टली मरीन, मोस्टली फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, ठीक है। अब ये देखिए, इसमें जो डायनोफ्लैजेलेट्स में जो ऑर्गेनिजम्स के जो सेल्स हैं, वो येलो सेल्स भी हैं, वो ग्रीन सेल्स भी हैं, वो ब्लू सेल्स भी हैं, या वो रेड सेल्स भी पाए जाते हैं। जो ऑर्गेनिज्म के सेल्स हैं उनकी मैं बात कर रही हूं, ठीक है। सेल वॉल इनका जो है, इनमें सेल्यूलोज के प्लेट्स होते हैं ऑन द आउटर सरफेस, ठीक है। जो सेल वॉल है इनमें सेल्यूलोजिक सेल प्लेट्स हैं, सेल्यूलोजिक सेल प्लेट्स, सेल्यूलोजिक सेल प्लेट नहीं, सेल्यूलोजिक प्लेट है, सेल वॉल, सेल्यूलोजिक सेल वॉल आप कह सकते हो। ये सेल्यूलोजिक फीचर किसका है, ये प्लांट्स का फीचर है इसमें। और यहाँ ऊपर में लिखा जा चुका है आपको कि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो आपको जैसा पता है कि जो सेल वॉल होता है प्लांट्स का, वो सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है। तो इसमें जो है, इसमें मोस्ट ऑफ देम, ज्यादातर इनमें दो फ्लैजेला पाया जाता है। एक लॉन्गिट्यूडनल होता है और अदर ट्रांसवर्स होता है इन अ फरो। देखो इसमें एक फरो होता है, जैसे कि मैं बनाऊं अगर कोई स्ट्रक्चर, तो एक फ्लैजेला जो है बेटा वो होता है लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला। तो लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला हुआ, लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला या ट्रांसवर्स फ्लैजेला, ठीक है। तो जो ट्रांसवर्स फ्लैजेला है, ट्रांसवर्स फ्लैजेला, ये किसमें पाया गया है, इट इज फाउंड इन द फरो या फ्यूरो, जो बोल लो, इसकी प्रोनाउंसिएशन आप जैसे करो। ट्रांसवर्स फ्लैजेला, इट इज प्रेजेंट इन अ फ्यूरो लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है आपका, अब इसके जो एग्जाम्पल है डायनोफ्लैजेलेट्स की, ये टॉपिक आपका डायनोफ्लैजेलेट्स ही चल रहा है अभी, डायनोफ्लैजेलेट्स, ठीक है। तो इसमें जो डायनोफ्लैजेलेट्स है वो क्या है, इसका एक एग्जाम्पल है, दैट इज गोनियोलक्स, गोनियोलक्स, ठीक है। तो ये जो है, ये आपका रेड कलर का है बेटा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ रेड पिगमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से क्या है, ये रेड है। और इसमें जो मल्टीप्लीकेशन जब ये करते हैं, व्हेन दे मल्टीप्लाई ना, दे गिव द सी अपीयर रेड कलर। सी क्या करता है, इसको एक रेड कलर का अपीयरेंस देता है, रेड कलर। आप उसको कह सकते हो रेड टाइड, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। रेड टाइड, टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर्स में इवन किल अदर मरीन एनिमल्स। अब ये क्या करता है, रेड टाइड, ये टॉक्सिन रिलीज करता है बेटा, ये टॉक्सिन भी रिलीज करता है, ठीक है। टॉक्सिन रिलीज करता है और ये क्या कर सकता है, ये एनिमल्स को किल कर सकता है, एनिमल्स किलिंग, ठीक है। तो डायनोफ्लैजेलेट्स के बारे में हमने इतनी सारी बातें हमने देखी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बेटा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको देखते हैं,
नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स ये भी फेवरेट है, यहां से भी फेवरेट क्वेश्चंस बनते हैं, एग्जामिनर्स बनाते हैं, देते हैं। देखिए ये कौन कहता है कि एनसीईआरटी में क्वेश्चंस, नीट के एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीटेड नहीं होते हैं? होता है, लेकिन उसका जो क्वेश्चन का जो एकदम सेम टू सेम सेंटेंस नहीं होता है एग्जाम में, उसको बदल के वो लोग कुछ क्वेश्चंस देते हैं। लेकिन यूग्लिना से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, डाइटॉम से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन सेम सेंटेंस नहीं रहता है। आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब यूग्लिनॉइड्स में अगर हम देखें तो इसमें जो मेजॉरिटी है, फिर मेजॉरिटी की बात आ गई, ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं। दीज आर द फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स, दीज आर द फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स। ध्यान रखिएगा, हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में बहुत सारे क्या हैं, उसके ग्रुप्स हैं, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स। क्राइसोफाइट्स पढ़ चुके, डायनोफ्लैजिलेट्स पढ़ चुके हैं, और हम अब यूग्लिनॉइड्स में हैं, ठीक है। तो यूग्लिनॉइड्स में अगर हम देखें तो ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, ये आपके स्टेगनेंट वाटर में पाया जाता है। अब इसमें सेल वॉल न होकर इसमें एक होता है सेल वॉल के जगह पर, दैट इज पिलाइकल, ठीक है बेटा। इसमें पिलाइकल पाया जाता है। अब ये पिलाइकल जो है ना सेल्यूलोज का बना है ना किसी अदर सब्सटेंस का बना है, ये बना है आपके प्रोटीन रिच लेयर, ये बना है प्रोटीन का। पी से प्रोटीन, पी से पिलाइकल, याद रखने का तरीका हो सकता है ये। इस प्रोटीन का बना होने के कारण इसकी जो बॉडी है फ्लेक्सिबिलिटी है। देखो जहां पर सेल्यूलोज होगा वो थोड़ा सा रिजिड होगा, ठीक है। जहां पर सिलिका होगा, जैसा कि क्राइसोफाइट्स के, किसमें, क्राइसोफाइट्स के डाई एटम्स में, ठीक है, तो वो थोड़ा सा इनडेस्ट्रक्टिबल हो सकता है, अंडरस्टूड। लेकिन जब पेलाइकल का बना हुआ है तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है यहां से कि किस पार्ट का बना होता, किस चीज का बना होता है जिसकी वजह से जो उनका सेल वॉल है वो फ्लेक्सिबल होता है। तो वो प्रोटीन रिच लेयर है और वो बना है, वो उसका नाम है पेलाइकल। तो इसके बॉडी, इसके वजह से उनकी जो बॉडी है बेटा फ्लेक्सिबल है। तो इसमें जो फ्लेजेला है, दो फ्लेजेला पाया जाता है, दो फ्लेजेला, ठीक है। दो फ्लेजेला एक और में कैरेक्टरिस्टिक है, किसका, किसका, डायनोफ्लैजिलेट्स का, वन लॉन्गिट्यूडनल एंड द अदर ट्रांसवर्स। सिर्फ यूग्लिना का नहीं है, डायनोफ्लैजिलेटा में भी दो फ्लेजेला है, और यूग्लिनॉइड्स में भी क्या है, दो फ्लेजेला के कैरेक्टर पाए गए हैं। तो इसमें एक फ्लेजेला क्या है, एक फ्लेजेला आपका लॉन्ग है और एक फ्लेजेला आपका शॉर्ट फ्लेजेला है, ठीक है बेटा। अब ये देखो, ये कमाल की बात यहां पे ये है यूग्लिनॉइड्स में कि इसमें अगर ये सनलाइट है, अगर इसको सनलाइट मिल रहा है, अगर इस सनलाइट इज अवेलेबल, देन दे डू फोटोसिंथेसिस, देन दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। लेकिन अगर इनको सनलाइट नहीं अवेलेबल है, अगर ये अंधेरे में है, अगर सनलाइट नहीं है और इन्हें फूड की जरूरत है अगर, देन दे विल स्विच ऑन टू द एनिमल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। एनिमल्स की तरह ये क्या करना शुरू कर देते हैं, बिहेव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग, ये ऑर्गेनिज्म कुछ अलग ही इंटरेस्ट लेवल का है। तो इसमें प्लांट्स तो फोटोसिंथेसिस भी करता है, और ये क्या है, ये हेट्रोट्रॉफ्स भी है, हेट्रोट्रॉफ्स, है ना बेटा। तो ये एक तरह से प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक ला सकता है, कौन, यूग्लिना। तो यूग्लिना जो है और जो इसमें पिगमेंट है ना, जो इसमें पिगमेंट है जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, वो किसका पिगमेंट है, वो हायर प्लांट्स का है। और हायर प्लांट्स में क्लोरोफिल पाया जाता है। हायर प्लांट्स में बच्चों क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल इज फाउंड, अंडरस्टूड। थोड़ा सा बेटा मैं इसमें एक और स्लाइड इंसर्ट कर दूं, क्योंकि थोड़ा सा मुझे और इसमें कुछ बताना है आप लोगों को।
जस्ट अ मिनट। हाँ, चलो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट इसमें, दैट इज तो यूग्लिनॉइड्स का जो एग्जाम्पल हो गया, यूग्लिनॉइड्स का जो एग्जाम्पल हुआ वो क्या है, उसमें यूग्लिना जो है उसका एक एग्जाम्पल है। अंडरस्टूड। यूग्लिना के बाद हम लोग अब पढ़ते हैं स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। एनसीईआरटी में आपका स्लाइम मोल्ड्स दिया हुआ है, स्लाइम मोल्ड्स। तो ये स्लाइम मोल्ड्स ना, इसके फीचर्स, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसका जो बिहेवियर है ना, वो कुछ फंजाई से मिलता जुलता है। तो सबसे पहले फंजाई का क्या है, सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स ये डिकम्पोज करने में माहिर है, दे लव डिकम्पोजिंग। और इनका जो बॉडी है, इस ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है बेटा, वो डिके करता है क्या, ट्विग्स, हरी पत्तियों को, पेड़ पौधे, टूटे हुए पेड़ पौधों को इनगल्फ कर लेता है। इसके सारे ऑर्गेनिक जो डिकम्पोज करने के बाद ये सब क्या कर लेता है, अपने बॉडी के अंदर इसको इनगल्फ कर लेता है। ठीक है। और जब सूटेबल कंडीशन होता है ना, जब सूटेबल कंडीशन होता है बेटा, तो ये क्या करते हैं, ये एक पार्टी करते हैं समझो, और बनाते हैं क्या, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम बनाते हैं ये। तो प्लाज्मोडियम किसका फीचर है, स्लाइम मोल्ड्स का फीचर है। ठीक है। और ये ग्रो करते हैं, बहुत दूर दूर तक ये ग्रो करते हैं। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन है ना बेटा, तो जो प्लाज्मोडियम है ये क्या बन जाता है, फ्रूटिंग बॉडी में, फ्रूटिंग बॉडी में। और इसके जो टिप पर है, इसके टिप पर, प्लाज्मोडियम के टिप पर बनता है व्हाट, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो स्पोर्स है, ये जो स्पोर्स है ना, इसमें होते हैं ट्रू वॉल्स, और ये बहुत रेजिस्टेंट होता है, ट्रू वॉल्स के बने होते हैं। एंड दे कैन रेजिस्ट they can resist what, they can resist extreme climate, they can resist extreme climate। तो देखो भाई, सबने इंतजाम कर रखा है अपने अपने आप को बचाने के लिए। हम इंसान भी उसी तरह से हैं, हमने बहुत सारे फैसिलिटीज अपने साथ कर लिया है अपने आप को क्या करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अपने आप को हम बचाने की कोशिश करते हैं, स्वेटर पहनते हैं, गर्मी में सूती कपड़े पहनते हैं। इन द सेम वे दीज ऑल आर द ऑर्गेनिजम्स। ये ऑर्गेनिजम्स भी अपने आप को बचाने के लिए, ताकि इनका जनरेशन आगे चल सके, ठीक है, ये अपने आप को क्या करते हैं, ये अपने आप को भी बचाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। चाहे वो एक्सट्रीम क्लाइमेट हो, चाहे एल्कलाइन एनवायरनमेंट हो, चाहे एसिडिक एनवायरनमेंट हो, चाहे हॉट स्प्रिंग्स हो, तो उनके जो वॉल्स होते हैं ना, वो उस हिसाब से क्या होते हैं, बने होते हैं। राइट। तो ये सब क्या है, ये सब इवोल्यूशन हो रहा है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, नेक्स्ट पार्ट इज योर प्रोटोजोन्स। नेक्स्ट पार्ट इज योर प्रोटोजोन स्टूडेंट्स। प्रोटोजोन्स में हम पढ़ेंगे ये क्या है, ये आपके हेट्रोट्रॉफ्स हैं, हेट्रोट्रॉफ्स, हेट्रोट्रॉफ्स हैं ये। और ये प्रीडेटर्स या पैरासाइट्स की तरह रहते हैं, प्रीडेटर्स, प्रीडेटर्स या पैरासाइट्स। पैरासाइट्स याद रखना, दोज ऑर्गेनिजम्स which enter inside another organisms and utilize their food and utilize their body substances without killing them। पैरासाइट कभी नहीं चाहता है जिस बॉडी के अंदर मैं हूं वो मर जाए, उसका ये टारगेट नहीं होता है। ठीक है। अगर ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर है और वो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा तो पैरासाइट को फूड कहां से मिलेगा। तो पैरासाइट enters inside the body of another organism and utilizes all its body substances without killing it। Understood? ठीक है। हेट्रोट्रॉफ्स आप लोग को पता है, प्रीडेटर्स का मतलब किल करके। ठीक। अदर देखिए, अब इसमें मेजर कौन कौन से ग्रुप्स हैं, अगर हम इसमें देखें तो मेजर इसमें कौन कौन से ग्रुप्स हैं। तो इसमें जो मेजर ग्रुप्स हैं बेटा, वो है एमीबॉयड। ठीक है, एमीबॉयड प्रोटोजोन्स। अगर हम एमीबॉयड प्रोटोजोन्स, उसके बाद है आपका
फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स, फ्लैजेलेटेड, एक मिनट में इंक बदल लेती हूँ सो दैट यू विल फील इंटरेस्टिंग। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स, देन सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, एक और रह गया है दैट इज स्पोरोजोन्स, स्पोरोजोन्स। तो बेटा ये मेजर ग्रुप्स हैं, ये क्या है, एमीबॉयड, फ्लैजेलेटेड, फ्लैजेलेटेड हो गया, सीलिएटेड प्रोटोजोन हो गया, स्पोरोजोन्स, ये सब बेटा आपके ग्रुप्स हैं, किसके, प्रोटोजोन्स में ये सब ग्रुप्स हैं। अब एक एक करके हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं और ये टॉपिक आपका यहाँ पे हो जाएगा फिनिश। लेट मी इंसर्ट वन मोर स्लाइड। हाँ, तो यहां पे अगर हम देखें, अगर हम पहली बात करें दैट इज एमीबॉयड प्रोटोजोन्स की, एमीबॉयड, एमीबॉयड प्रोटोजोन्स को अगर हम देखें तो ये फ्रेश वाटर में अवेलेबल है, सी वाटर में या मॉइस्ट सॉइल में। ये सब ना आपको मैं अभी एमसीक्यू जब कराऊंगी स्टेटमेंट बेस्ड वाले, तो ये सब क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को, ये पॉइंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। फ्रेश वाटर, ठीक है, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल में ये पाए जाते हैं, मॉइस्ट सॉइल। ये क्या करते हैं, ये मूव करते हैं, क्योंकि ये इसमें जो मूवमेंट है वो मूवमेंट कैसे होगा, बाय द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में स्यूडोपोडिया के बारे में डिस्कशन भी किया है। हाउ दे कैच देयर प्रे, ये प्रेडेटर्स की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, दे कैच देयर प्रे, प्रेइंग करते हैं ये, प्रेइंग बाय फॉर्मिंग व्हाट, बाय फॉर्मिंग स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का मतलब है बेटा फॉल्स फीट, फॉल्स फीट, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा फॉल्स फीट में। देखिए ये अमीबा है, ठीक है, तो इसमें जो एग्जाम्पल है, इसका जो एग्जाम्पल है इसमें अमीबा हो जाएगा। और मेरीन फॉर्म्स अगर है, देखिए इसमें जो, देखिए मैंने यहां लिखा है सी वाटर, तो अगर कुछ ऑर्गेनिज्म अगर है ऐसे मरीन फॉर्म्स में अगर वो जा रहे हैं, ठीक है, अगर वो मैरीन फॉर्म्स के हैं तो मैरीन फॉर्म्स में क्या होगा, मैरीन फॉर्म्स वाले में, इन मैरीन फॉर्म्स थोड़ा सा खारा होता है। अब खारे में कहीं वो अपने बॉडी का पानी ना लूज कर दे, तो उसका वॉल बना होता है किसका, इट इज मेड अप ऑफ सिलिका शेल्स। सिलिका शेल्स इज इम्परमिएबल टू वाटर, पानी को अंदर जाने नहीं देगा या पानी को बाहर निकलने भी नहीं देगा, कौन, सिलिका के शेल्स। तो जो मेरीन होते हैं ऐसे एमीबॉयड प्रोटोजोन्स जो मेराइन में रहते हैं, जो पानी, खारे पानी में रहते हैं, उनका जो सेल वॉल है, उनका जो बॉडी का आउटर सरफेस है बेटा, वो सिलिका शेल्स का बना होगा। तो सिलिका शेल्स का बने होने का फायदा क्या है, सिलिका शेल का बने होने का फायदा ये है कि इसके बॉडी से ना पानी लूज होगा, ना बॉडी में पानी अंदर जाएगा, ठीक है। तो सम ऑफ देम, जैसा कि अब इसका क्या एग्जांपल, जिसमें सिलिका शेल्स पाए जाते हैं, इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे एंट एमीबा, एंट एमीबा, और दूसरा जो है एंट एमीबा, एंट एमीबा सिर्फ इसका एग्जांपल याद रखो, ठीक है, एंट एमीबा, ठीक है। और ये अब हम आते हैं फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स के बारे में। अब हम किसमें देखेंगे बेटा, अब हम देखेंगे फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स। वीडियो कुछ लंबा जा रहा है, आप हो सके तो आप 2x स्पीड पर मेरे वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। आप कभी भी आप जाएं बाहर तो रिवीजन जरूर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए बार बार, कोई डाउट है तो पूछिए, गलत अगर आपको लग रहा है कुछ तो वो कमेंट कीजिए।
वी विल बी ऑल बी सीइंग दैट। हम सब चीज़ों को बात रखेंगे और सारे पॉइंट्स को एक एक हम करके देखेंगे। तो प्रोटोजोन्स इसमें जो है फ्लैजिलेटेड जो है ये फ्री लिविंग है या पैरासिटिक है, ठीक है। इनमें जब फ्लैजिलेटेड नाम है तो इसमें फ्लैजेला भी होगा और ये पैरासिटिक फॉर्म्स है और ये डिजीज कॉज करते हैं जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं, स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस और उसका एग्जांपल है ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा, ठीक है। तो यहां से भी एक क्वेश्चन आ गया आपको कि ट्रिपैनोसोमा से क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस। नाउ नेक्स्ट स्लाइड अगर हम देखें तो यहां पे है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, सीलिएटेड, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है पैरामेशियम, क्योंकि पैरामेशियम के पूरे बॉडी पर ही सीलिया है। इसे स्लीपर एनिमल क्यूल भी कहते हैं बेटा। ये बिल्कुल चप्पल की तरह है देखने में, स्लीपर की तरह है, ठीक है, लाइक दिस। हाँ, तो ये आपका हो गया क्या, पैरामेशियम। तो पैरामेशियम का जो सीलिया है ना, दे हैव अ कोऑर्डिनेशन, when they move they move in a coordinated manner. Due to this the body can move from one place to, the cell can move from one place to the other place. मैं सेल क्यों बोला मैंने, क्योंकि इट इज यूनिसेल्यूलर। तो पैरामेशियम जो है ना वो जो है इसमें वो इसमें आता है किसमें, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में। अब लास्ट आपका है स्पोरोजोन्स। तो स्पोरोजोन्स जो ग्रुप है बेटा, हम ये क्या पढ़ रहे हैं, स्पोरोजोन्स। हम लोग ये क्या पढ़ रहे हैं, स्पोरोजोन, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, ये सब किसके टाइप्स हैं, ये सब किसके ग्रुप्स हैं, वो है किसका, वो है प्रोटोजोन्स के ये सब ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो स्पोरोजोन्स में इसमें भी इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होता है इनके लाइफ साइकिल में। इन्फेक्शियस स्पोर स्टेज इज देयर। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है यहां से, इन्फेक्शियस स्पोर स्टेज। और इसमें मलेरियल पैरासाइट दैट इज प्लाज्मोडियम, इसमें प्लाज्मोडियम पाया जाता है, प्लाज्मोडियम। तो ये मलेरियल पैरासाइट है, मेन पैरासाइट मलेरियल प्लाज्मोडियम है, जिससे होता है क्या, जिससे होता है मलेरिया, ठीक है। पढ़ेंगे हम लोग मलेरिया के बारे में। एंड अ डिजीज विच हैज अ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। तो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे इस वीडियो में। तो आप होप कि आप रिवीजन कीजिए, आप इसको अच्छे से समझिए। अगर आपको मेरी वीडियो स्लो लग रही है तो आप इसे 2x पे देख सकते हैं। अगर इसे ओके है तो ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।